आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आज की प्रमुख स्टेम पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्साह से भरा है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपने ग्रह को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान की शक्ति का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी शिक्षाविद और उद्यमी विवेक वाधवा से मुलाकात के बाद ये बात कही। वाधवा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में से एक प्रधानमंत्री मोदी के साथ अद्भुत बैठक हुई। भारत और दुनिया के लोगों के प्रति उनके समर्पण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ से अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे भारत कैंसर के इलाज और कृषि को रूपांतरित करने में दुनिया का नेतृत्व करेगा। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 19 जनवरी को दौड़ेगा भोपाल। स्कूली बच्चों और जनमानस में विज्ञान के प्रति अवेयरनेस लाने और उनके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 19 जनवरी को रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन का संयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से किया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर की मैराथन टीटी नगर स्टेडियम से शुरू होगी, जो LRC बिल्डिंग के रास्ते होते हुए MANIT कैंपस पहुंचेगी। रन फॉर साइंस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन www.mpcstnature.com पर किया जा सकता है। अब गाय के गोबर से चलेगा ट्रैक्टर, वैज्ञानिकों ने किया अनोखा आविष्कार। टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो वैज्ञानिकों ने दुनिया को ऐसे कई आविष्कार करके सौंपे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट में बहुत तरक्की देखी गई है। इस बार फिर से वैज्ञानिकों ने एक और चमत्कार कर दिखाया है जिसे देख सभी हैरान हो रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे ट्रैक्टर का आविष्कार किया है जो पूरी तरह गाय के गोबर से चलता है। दरअसल ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से चलने वाला ट्रैक्टर बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रैक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि यह दूसरे ट्रैक्टरों के बराबर ही प्रदर्शन करता है और कम प्रदूषण फैलाता है। इसमें लगभग 100 गायों के गोबर को इकट्ठा कर बायोमीथेन में बदला गया है। इस ट्रैक्टर में एक क्रियोजेनिक टैंक लगाया गया है जो इस तरल ईंधन को जलाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने इस ईंधन से 270 bhp का ट्रैक्टर सफलतापूर्वक चलाया। क्रियोजेनिक इंजन लगभग 160 डिग्री का तापमान बनाता है और बायोमीथेन को लिक्विफाइड करता है। STEM एम्पलीफायर। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रशांत मलिक,
जो अभी ICMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में साइंटिस्ट डी हैं। आइए जानते हैं क्या है उनका रिसर्च और उसका होने वाला प्रभाव। ज़्यादातर 2 तरह के मलेरिया पैरासाइट हैं जो ह्यूमन मलेरिया करते हैं हमारे देश में, फैलसीपेरम और वाइवैक्स। तो हम उसकी जो जेनेटिक विविधता है उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं कि जो डीएनए है किसी भी कोशिका का डीएनए जो है वही उसका फिनोटाइप तय करता है। तो इसकी जो जेनेटिक विविधता है वो उन पैरासाइट की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्या कहेंगे जो हम इनके अगेंस्ट में कर सकते हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, बट ये पैरासाइट जो है अपनी विविधता की वजह से उन दवाइयों को टैकल कर सकते हैं। देखिए, जो मलेरिया का परजीवी है ये बड़ा ही, इसकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये आधी लाइफ साइकिल हमारी जो है वो ह्यूमन में करता है, मतलब इंसान में करता है, मानव जाति में करता है, और आधी जो है उसकी वो मच्छरों में कर रहा है। तो ये सेक्सुअल में उतनी चेंजेस नहीं होती है, उसकी चेंज सिर्फ और सिर्फ मच्छर के अंदर है, जहाँ की वो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, जहाँ पे कि आनुवांशिक चेंजेस आते हैं। और उन चेंजेस से जब वो गुजर के फिर से ह्यूमन में आता है तो वो तैयार हो जाता है कि इन ड्रग्स के खिलाफ वो तैयार हो गया या वैक्सीन के खिलाफ तैयार हो गया। तो वैक्सीन के खिलाफ तो इसलिए तैयार, वो अपने से ही इतना डाइवर्स है कि वो वैक्सीन के लिए तैयार, हम कोई वैक्सीन तैयार करके लाते हैं और हमें वैक्सीन जब आती है और यूज होती है तब हमारे जेनेटिक स्टडी में पता लगता है कि ये वैक्सीन इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि जो पैरासाइट की पॉपुलेशन है वो इतनी विविधता उसमें रखी हुई है, इतनी डाइवर्स है कि उसमें वैक्सीन नहीं काम कर सकती। बट ड्रग के केस में ऐसा होता है कि अगर हम ड्रग्स को अच्छे से ना लें, मतलब जैसे टीवी में भी देखें तो टीवी में भी रेजिस्टेंस इसीलिए आया है कि हम ड्रग को पूरी कोर्स नहीं लेते, पूरा कोर्स जो है ड्रग का वो नहीं लेते। तो उससे क्या होता है कि ये पैरासाइट सब लीथल डोज में आ जाते हैं, और सब लीथल डोज में उनके पास जो आनुवांशिक चेंज होते हैं, जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, उनके पास कुछ ताकत आ जाती है कि वो उसको टैकल कर सकते हैं और वो अपनी नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारी तरफ से ये कर सकते हैं कि हम ड्रग्स को बड़े एहतियातन रूप से लें, जब लें तो पूरी कोर्स लें। रेनफॉल होगी, रेनफॉल के बाद के मौसम में जब आपके मच्छर बढ़े, क्योंकि मलेरिया देखिए 2 ऑर्गेनिज्म के 2 3 ऑर्गेनिज्म लेके चलिए कि 3 ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठा हो गए तो ही मलेरिया हो सकता है। एक हो गया कि मच्छर, दूसरा हो गया आपके परजीवी, और तीसरा हो गया ह्यूमन। तो परजीवी तो आपके ह्यूमन में ही है। अब जब मच्छर की तादाद बढ़ जाए तो ये जो इंटरसेक्शन है बिटवीन इन 3 ऑर्गेनिज्म वो बढ़ जाता है और उससे मलेरिया के नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो उसकी ब्रीडिंग साइट्स को अगर हम कंट्रोल करें, हम हमारी सफाई रखें, पानी कहीं भी जमने ना दें, तो उससे हो गया। नंबर 2, हम हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन करें हर वक्त मलेरिया सीजन में। जब सीजन ऐसा है कि मलेरिया हो रहा है या कि कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो पर्सनल प्रोटेक्शन आ जाती है। तो आपके रेफरेंस हो गए कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप रेफरेंस लगा सकते हैं। बट ये देखा गया, बहुत सारे शोध में देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ बेडनेट यूज करने से ही मलेरिया ट्रांसमिशन इतना कम हो जाता है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं तो आपके थ्रू ये कहूँगा कि जहाँ पर भी मतलब मलेरिया एंडेमिक स्टेट्स हैं या एरिया है, वहाँ पे अगर बेडनेट के लिए सरकार ने कहा है तो बेडनेट रात को यूज करें। हमने डिस्कवरी तो देखिए, कोई भी चीज नई जो है वो नई है, वो तो डिस्कवरी है। जैसे मतलब हमारे यहाँ पे
6 प्राइमरी वेक्टर्स हैं। जी। तो हमारे साइंटिस्टों ने उसकी जेनेटिक रूप में ये अब पता लग गया है कि जेनेटिक तरीके से वो इंसेक्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट है, एक से ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट है। तो वहां पे हमारी अब हमने चैलेंज ये पुट अप कर दिए कि अब नए इंसेक्टिसाइड हमारे यहाँ पे यूज होने चाहिए, या हम खोजना शुरू करें कि नए इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं। तो जेनेटिक के साथ अब हमें फिनोटाइप भी पता लग गई है कि जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मच्छर जो हमारे प्राइमरी वेक्टर्स हैं वो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो इसीलिए हमें और ज्यादा एहतियातन बरतना जरूरी हो गया है। और वैसे ही हमारा नहीं है, बट हाँ, पैरासाइट की तरफ हम लगातार लगे हुए हैं अपनी मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस में कि कहीं आर्टेमिसिनिन रेजिस्टेंस, जो कि आर्टेमिसिनिन अभी बस वही एक अचूक हमारे पास एंटी मलेरियल है जो यूज हो रही है, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं आए। तो वो हमारे मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस हर वक्त चलते रहते हैं, और अभी तक फिलहाल इंडिया में कोई भी आर्टेमिसिनिन रेजिस्टेंस का केस नहीं आया है। स्टेम, बात पते की। आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाश से गिरने वाली बिजली का तापमान सूर्य के तापमान से 5 गुना ज्यादा होता है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी